ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, आज की वीडियो की शुरुआत इन 4 लाइनों से करते हैं। हजारों गम हो फिर भी खुशी से फूल जाता हूँ, जब हंसती है मेरी माँ मैं हर गम भूल जाता हूँ। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हमने जाना था मैकेडोनियन इन्वेजन कब हुआ था, किस प्रकार से इन्वेजन हो रहे हैं साथियों, बाहरी आक्रांताएं आकर आक्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। और जान लिया था रिलीजियस की शुरुआत किस प्रकार से होती है, रिलीजियस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 600 बीसी से 400 बीसी की तरफ हुआ था। क्या कारण थे साथियों, सुप्रीमेसी को ब्राह्मणों के जो और समूह बने हुए हैं, जनजाति जाति बनी हुई है या वर्ण बने हुए हैं, क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण और शूद्र, ये आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, कंट्रोवर्सी होगी इनमें और अलग व्यवस्था चलाने लग जाएंगे, अपनी अलग अलग मान्यताओं का उदय होने वाला है। तो इस प्रकार से साथियों धर्म की शुरुआत होती है बुद्धिज्म की। अब ये कब होती है साथियों, ये होती है, शुरुआत करते हैं साथियों इसकी गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ पर आपको डेट मिलेगी, इनका जन्म कब हुआ, कब से शुरुआत हुई है साथियों, कब इन्होंने ये सब शुरुआत की थी, क्या कारण थे, ये सब जान लेते हैं। गौतम बुद्धा फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बॉर्न इन 563 बीसी। इनका जन्म होता है 563 बीसी में। वाइडली एक्सेप्टेड, जैसा आपको बताया था साथियों, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कुछ लिखा हुआ होता है, तो जो ज़्यादातर लिखा हुआ होता है, ज़्यादा इतिहासकार जिस समय का समर्थन करते हैं उसको मान लिया जाता है। तो वाइडली एक्सेप्टेड है, ज़्यादातर यही माना जाता है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था ऑन दी वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनीवा। पूर्णिमा के दिन हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था, जगह है लुम्बिनीवाना इन कपिलवत्सु फुटहिल्स ऑफ नेपाल। कहाँ है साथियों लुम्बिनीवाना, ये कपिलवत्सु में है। ये सब कहाँ है, फुटहिल्स ऑफ नेपाल की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी तली में। इन दी शाक्य क्लान क्षत्रिय, आज को शाक्य क्लान है साथियों, इन दी शाक्य क्षत्रिय क्लान, शाक्य क्लान है क्षत्रियों का, उसमें ये जन्म लेते हैं। तो बुद्धिज्म में इन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ समझाया, लोगों को क्या कुछ दिया, इनके सिद्धांतों में डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, जो सिद्धांत हैं बुद्धिज्म के मेन सिद्धांतों में चत्वारी आर्य सत्यानी, ये 4 आर्य सत्य हैं साथियों, जिनको 4 नोबल ट्रूथ, महान सत्य माना जाता है। जिनमें क्या है, दुखा समुदाया, दुखा निरोधा और दुखा निरोधा गामनी प्रतिपदा। इस प्रकार से साथियों इन्होंने बताया था किस प्रकार से दुख होता है संसार में, क्या कारण है दुख के, इनका निवारण किस प्रकार से, और इनसे छुटकारा पाने के लिए जीवन में आपको क्या करना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा गौतम बुद्ध देते हैं। अब आती है साथियों जैन धर्म पर, शुरुआत होती है जैन धर्म की। ये शुरुआत कहाँ से होती है साथियों, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकराज। यहाँ पर साथियों जैन धर्म की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए उनके की, तो इनके अनुसार 24 तीर्थंकर थे जो अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, जो ये धर्म है जैनिज्म जिसकी शुरुआत होती है, उसमें 24 एक तरह से लाइन लगाकर तीर्थंकर आए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो उनमें से 24 में से साथियों मुख्य कौन कौन से हैं, और लास्ट वन को ज़्यादा फेमस रूप से माना जाता है, उनका इतिहास ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब जानते हैं साथियों दी फर्स्ट बीइंग, फर्स्ट कौन थे ऋषभ देवा, उनको आदि नाथ के नाम से भी जाना जाता था, ऋषभ देवा या आदिनाथ। एंड लास्ट बीइंग महावीरा, और लास्ट थे महावीर स्वामी। दी विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभा एज एन इनकारनेशन ऑफ नारायणा। यहाँ पर साथियों जो पुराण है, धार्मिक किताबें, भागवत है हिंदू धर्म की, वो बताती हैं ऋषभ देव हैं जो विष्णु भगवान या नारायण के अवतार हैं। महावीराज विलेज, महावीर की बात की जाए साथियों, लास्ट तीर्थंकर हैं, उनका विलेज कहाँ है, कुंद्राग्रामा नियर वैशाली बिहार में साथियों, उनका ग्राम है कुंदग्रामा। वाज बॉर्न इन 540 बीसी, इनका जन्म होता है 540 बीसी पर साथियों। एट द एज ऑफ 42, ये साथियों 42 साल के हो जाते हैं जब जाकर अपनी पूर्ण एनलाइटमेंट प्राप्त कर लेते हैं, पूरी नॉलेज इनको प्राप्त हो जाती है। अंडर ए साल ट्री एट जम्बिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजू पालिका अटेंड केवल्या। केवल्या का मतलब होता है साथियों केवल, अकेला या फिर सुप्रीम नॉलेज प्राप्त करने वाला। तो 42 साल की उम्र में साथियों, साल वृक्ष के नीचे, कहाँ, जम्बिका ग्राम में। बैंक के साथियों किनारा है नदी का, कौन सी है, रिजू पालिका नदी है, और ये केवल्य प्राप्त कर लेते हैं, सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं।
अब आते हैं साथियों नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी ये धर्म जान लिए हमने, आगे जाकर और कुछ परिवर्तन आएंगे, कुछ और मत आएंगे, विचारधाराएं बनेंगी, आगे जाकर धर्म का रूप ले लेंगे। किसी और को ज्ञान होगा, वो अपनी एक परंपरा स्टेब्लिश कर देगा। इस प्रकार से धर्म चलते रहेंगे। अब बीच में आते हैं साथियों हम द मौर्यन पीरियड पर। ये कब की बात है साथियों? मौर्यन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मौर्य डायनेस्टी होगी साथियों, जो कब्जा कर लेगी या फिर रूल करेगी। तो 322 बीसी से 185 बीसी, 322 बीसी टू 185 बीसी का समय चल रहा है। सोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री के क्या सोर्स हैं? कौन बताता है मॉडर्न हिस्ट्री थी, एग्जिस्टेंस में थी? उसके लिए हम किताबों को ढूंढें साथियों, तो कौटिल्याज अर्थशास्त्र ये किताब पढ़ेंगे। मेगास्थनीज इंडिका, विशाखादत्ता, मुद्रा राक्षसा, पुराणाज, बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन सब में मौर्यन समय का, मौर्यन पीरियड का, मौर्यन डायनेस्टी का, इनके समय का उल्लेख मिलता है। ये सब किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमने पढ़ ली हैं आपके लिए। आप कंटिन्यू यहीं से चालू रखें स्टडी अपनी। सेकंड सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कंसिडर किया जाए साथियों, तो अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन है। अशोकन आज्ञापत्रों में, एडिक्ट्सों में और जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं साथियों, उनमें इसका जिक्र मिलता है कि मौर्य डायनेस्टी थी या मौर्य हिस्ट्री थी, कब समय था उनका, कौन कौन आए थे, ये सारी जानकारी मिलती है। अब जानते हैं साथियों ऑरिजिन, ये कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, कहाँ को जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, पता भी तो होना चाहिए। जो यहाँ पर आए हैं क्या यहीं थे या बाहर से आए थे? ओरिजिन ऑफ मौर्यराज इन कंक्लूजन, ये सारी किताबें पढ़ लिखने के बाद समझ में आता है साथियों, हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी राय हमारी यही है, आप कंटिन्यू बने रहें। इतना सब पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वी कैन से दैट दी मौर्याज बिलोंग टू दी मौर्य ट्राइब्स, ये मौर्य जनजाति थी साथियों। एंड वर सर्टेनली ऑफ ए लॉ कास्ट, बताया जाता है साथियों किसी लॉ कास्ट में से इनका उदय हुआ था। दो इट इज़ नॉट क्लियर एज टू विच लॉ कास्ट, ये क्लियर नहीं है किस लॉ कास्ट में से इनका उदय हुआ था। जैसा साथियों आपको वेदों में बताया जा चुका है किस प्रकार से कास्ट डिफाइन होते थे, किस प्रकार से कोई उच्च जाति या निम्न जाति का समझ लिया जाता था, जो आगे जाकर एक छुआछूत, एक तरह से सामाजिक क्रूति होने वाली है। तो इस प्रकार से हम आ गए साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, ये स्टेब्लिश करते हैं मौर्यन डायनेस्टी। कब की बात है साथियों? 322 बीसी टू 298 बीसी, 322 बीसी टू 298 बीसी। साथियों आपने कौटिल्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य किससे कहानियों में बहुत सुने होंगे, ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त डिथ्रॉन्ड दी लास्ट नंदा रूलर धनानंदा, जिसकी अपन ने बात की थी साथियों, अलेक्जेंडर से पंगा लेने वाले धनानंदा को इन्होंने हटा दिया, उनका पद त्याग करा दिया है। एंड ऑक्यूपाइड पाटलिपुत्र इन 322 बीसी विद दी हेल्प ऑफ कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से, मदद से इन्होंने साथियों 322 में धनानंदा को पद से हटा दिया था, पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। आपको कुछ याद, किससे याद आ रहे होंगे? कौटिल्य की, धनानंद की आपस में कुछ बातचीत हो जाती है इस प्रकार से, फिर कौटिल्य शपथ लेते हैं और ये इनका राज का छीन करा देते हैं। तो कुछ ऐसी कहानी ज़रूर आपने देखी सुनी होगी, कमेंट कर कर आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। अब चलते हैं साथियों, मेगास्थनीज वाज ए ग्रीक एम्बेसडर। मेगास्थनीज कौन थे? यूनानी राजदूत थे, ग्रीक राजदूत। सेंड टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाई सेल्कस निकोटार। मेगास्थनीज को किसने भेजा था साथियों? सेल्कस निकाटोर ने भेजा था, जो कि हराए थे 305 बीसी में, डिफीटेड इन 305 बीसी बाई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनको हराया गया था। तो इन्होंने सेल्कस निकोटार को, राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेज दिया। किस इसे आप रख सकते हैं, इनसे जो भी कुछ काम कराना चाहते हैं, कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो आप इन्हें काम में ले सकते हैं। अंडर चंद्रगुप्ता फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ नॉर्थर्न भारत वाज यूनाइटेड। अब चंद्रगुप्त का राज्य है साथियों, तो पहली बार समझ लीजिए नॉर्थर्न भारत एकीकृत हो जाता है, सभी एक साथ सेंट्रलाइज हो जाते हैं नॉर्थर्न इंडिया में रहने वाले साम्राज्य, राज्य या फिर जो पब्लिक जनता है। तो अब साथियों इस प्रकार से ये यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट आ गया है, तो क्या होगा? ट्रेड फ्लोरिस्ड होंगी, जो व्यवसाय हैं वो चलेंगे, ट्रेड फ्लोरिस्डाइज, मनी मेजरमेंट, पैसे चलेंगे। जब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा साथियों, कारोबार चलेंगे, पैसे आएंगे, कुछ माप तोल करने के लिए कुछ यूनिटें चलाई जाएंगी, तो ये सब यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आते हैं अगले राजकुमार बिंदुसारा। ये बात है साथियों 298 बीसी से 273 बीसी की, 298 बीसी टू 273 बीसी। नाउन टू द ग्रीक्स एज अमित्रोचेत्याद मीन्स स्लेयर्स ऑफ फोइज या एनिमीज। बिंदुसारा को साथियों दुश्मनों के हत्यारे के नाम से जाना जाता था। इसे
अमित्रोचेत्स के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जो इनके दुश्मन हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, इन पर आक्रमण करते, हमला करते, कुछ नुकसान करते तो उनका ये सर्वनाश कर देते थे। इस नाम से इन्हें जाना जाता था। इनके बाद ग्रेट एम्पायर या फिर ग्रेट एम्परर अशोका आते हैं रूल करने के लिए। इनकी एक अलग ही कहानी है साथियों, जिसमें जो हमारी शुरुआत में लाइन थी माँ के लिए लिखी गई थी, तो कुछ माँ से रिलेटेड इनकी थ्योरी है। आप चाहें तो डिटेल में सर्च कर और जानकारी ले सकते हैं। बाकी इन पर हम स्टडी करेंगे, इनके बारे में कल कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।